हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देख ही लिया है कि आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं हम विद्युत विभव, विद्युत विभवांतर, इसके मात्रक और विमा के बारे में। आप देख रहे हैं रोशन एजुकेशन 2.0 और मेरा नाम है रोशन उज्जवल। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन की बात कर लेते हैं कि विद्युत विभव क्या होता है। विद्युत विभव की परिभाषा इस प्रकार हो जाएगी कि किसी एकांक आवेश को अनंत से किसी विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य तथा उस एकांक आवेश के अनुपात को उस बिंदु पर विद्युत विभव कहते हैं। अर्थात मान लीजिए ये कोई विद्युत क्षेत्र है और यहाँ पर कोई आवेश है Q नोट अनंत पर। अब इस एकांक आवेश को हमें क्या करना है, इस विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाना है। मान लीजिए हम इसे यहाँ तक लाए, यहाँ तक बिंदु O मान लीजिए, और ये जो डिस्टेंस है ये कितनी है, ये अनंत है। तो इसमें यहाँ से यहाँ तक लाने में किया गया कार्य क्या हो गया, W हो गया। तब यह किया गया कार्य W और जिस आवेश को ला रहे हैं हम उसके अनुपात को ही हम इस बिंदु पर विद्युत विभव कहेंगे। तो उसका सूत्र क्या हो जाएगा, सूत्र कि यदि अनंत पर कोई आवेश और अनंत पर हम विद्युत विभव को शून्य मान लेते हैं, और यदि अनंत पर कोई आवेश Q नोट हो और इसको विद्युत क्षेत्र में लाने में किया गया कार्य W हो, तब उस बिंदु पर विद्युत विभव, उस बिंदु पर मतलब जहाँ पर हम उसको लाए हैं, ये विद्युत क्षेत्र है, ये आवेश Q नोट है, इसको यहाँ तक लाए हैं। तो इस बिंदु पर ही हम उस बिंदु पर विद्युत विभव V बराबर कितना हो जाएगा, एक तो किया गया कार्य W तथा जिस आवेश को लाए हम Q नोट, इन दोनों का अनुपात। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा इसका, V बराबर W/Q। ठीक, अब हम इसको विद्युत विभव कैसे प्रदर्शित करते हैं, विद्युत विभव को हम कैपिटल V से प्रदर्शित करते हैं। अब यहाँ से एक चीज़ और, विद्युत विभव एक ऐसा भौतिक गुण है जो आवेश के प्रवाह की दिशा को प्रदर्शित करता है। मान लीजिए ये कोई आवेश है और ये ऐसे जा रहा है, तो ये जो इसकी डायरेक्शन है, ये जो डायरेक्शन है यही क्या कहलाएगी, इसकी विद्युत विभव कहलाएगी। यानी जो विद्युत विभव होता है किसी धन आवेश की दिशा को प्रदर्शित करता है, अर्थात इसके प्रवाह को प्रदर्शित करता है। और जैसे टेम्परेचर होता है वो हाई से लो की ओर चलता है, इसी प्रकार ये भी हाई यानी उच्च विभव से निम्न विभव की ओर चलता है। ये तो बेसिक सी चीज़ें हो गई। और अब हम बात कर लेते हैं इसके यही सही मात्रक की। तो मात्रक क्या हो जाएगा, मात्रक हो जाएगा इसका कार्य का मात्रक बटे आवेश का मात्रक। कार्य का मात्रक क्या होता है, कार्य का मात्रक हो गया जूल और आवेश का मात्रक हो गया कूलम, और हम जूल प्रति कूलम को वोल्ट भी बोल देते हैं। तो इसका जो मात्रक हो जाएगा वह वोल्ट भी हो जाएगा। ज़्यादातर हम विभव का मात्रक क्या यूज करेंगे, वोल्ट ही यूज करेंगे। अब ये हो गया। अब इसके बाद हम विमा की बात कर लेते हैं कि विद्युत विभव की विमा क्या होती है। विमा हो जाएगी, ऊपर आ जाएगी कार्य की विमा, कार्य की विमा
और नीचे आ जाएगी आवेश की विमा, आवेश की विमा। हमें पता है कि कार्य की विमा क्या होती है, ml की पावर 2 t की पावर -2, और आवेश की जो विमा होती है वह होती है q बराबर IT से a t। अब यदि इसको हम सोल्व करें, m जो होगा तो l की पावर 2 t की पावर -2 है ऊपर, और t एक और ऊपर चले जाएगा तो t की पावर हो जाएगा -3, और a नीचे पावर में 1 है तो ऊपर जाके पावर में -1 हो जाएगा। तो विमा क्या हो जाएगी, विद्युत विभव की विमा हो जाएगी ml² t⁻³ और a की पावर -1। और यदि हम बात करें कि यह कैसी राशि है, तो विद्युत विभव एक अदिश राशि है ये। और हमने एक चीज़ ये बताया कि जो विद्युत विभव एक ऐसा भौतिक गुण है जो आवेश के प्रवाह की दिशा को प्रदर्शित करता है। और अब हम बात कर लेते हैं विद्युत विभवांतर की, कि विद्युत विभवांतर क्या होता है। विद्युत विभवांतर, ये हमने क्या किया था कि एक कोई आवेश Q0 था, इसको यहाँ तक लाए थे हम, कार्य किया गया था W, तब जो V था वह हो गया था W/Q0। यानी आवेश को हम अनंत से यदि विद्युत क्षेत्र में लाएं तब विद्युत विभव, और यदि हम ये मान लीजिए विद्युत क्षेत्र में ही है, एक ये आवेश Q0 है, इसको एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाएं तब जो किया गया कार्य होगा तथा उस आवेश के अनुपात को हम विद्युत विभवांतर कहते हैं। इसमें विभव में हम अनंत से लाते हैं विद्युत क्षेत्र में, जबकि विभवांतर में हम एक बिंदु से आवेश को दूसरे बिंदु तक लाते हैं और वह पहले से ही विद्युत क्षेत्र में होता है। तो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी, परिभाषा हो जाएगी कि विद्युत क्षेत्र में किसी एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य W तथा उस आवेश यानी Q0 ही मान लेंगे के अनुपात को उन दोनों बिंदुओं मान लीजिए एक ये था एक ये बिंदु के बीच विद्युत विभवांतर कहते हैं। अब यहाँ पर मान लीजिए कि एक बिंदु ये है और दूसरा बिंदु ये है, इस कोई आवेश यहाँ पर है तो उसको हमने क्या किया, यहाँ से यहाँ तक लाए, ये बिंदु A मान लीजिए, ये बिंदु है B, और यहाँ पर जो विभवांतर विभव हो गया VB है और यहाँ पर विभव कितना है V है। तब इसमें लिखेंगे हम यदि आवेश Q0 को मान लीजिए हम B से A तक ला रहे हैं, को B से A तक लाने में किया गया कार्य W हो, तब इन दोनों का मतलब ये दोनों, इन दोनों बिंदुओं के बीच विद्युत विभवांतर ये विद्युत विभवांतर। अब यहाँ पर एक चीज़ और है, विद्युत विभवांतर ये आ जाएगा VA माइनस के VB बराबर W/Q0, और जो विभव होता है वह दूरी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, अर्थात जैसे जैसे दूरी बढ़ती है वैसे वैसे विभव घटता है। और यदि मान लीजिए कि एक बिंदु पर विभव यहाँ पर 0 था और A तक लाए, तब VA बराबर कितना हो जाता है W/Q0। यहाँ पर यदि मात्रक की बात की जाए, मात्रक जो विभव का मात्रक था वही विभवांतर का मात्रक हो जाएगा, अर्थात जूल प्रति कूलाम
या वोल्ट, मात्रक सेम। और विमा, जो विभव की विमा थी वही इसकी विमा हो जाएगी, अर्थात mL² t-के² कार्य की, और AT की विमा होती है आवेश की। तो mL² t-3 A-1 विभव की भी विमा यही थी, और यही विमा हो जाएगी विद्युत विभवांतर की। और राशि, जो राशि विद्युत विभव होती है वही राशि विद्युत विभवांतर होती है, अर्थात विद्युत विभवांतर भी कैसी राशि है, विद्युत विभवांतर भी एक अदिश राशि है। तो आई होप आपको विद्युत विभव और विद्युत विभवांतर अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब हम विद्युत विभव पर आधारित एक क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन है कि 18 × 10⁻⁴ कूलाम आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु तक लाने में 2.25 जूल कार्य करना पड़ता है। उस बिंदु पर विद्युत विभव ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन क्या है कि इसमें सबसे पहले लिखेंगे, हल क्या हो जाएगा, सबसे पहले लिखेंगे दिया है, क्या दिया, एक तो आवेश दे दिया, आवेश Q बराबर ये दे दिया 18 × 10⁻⁴ कूलाम। दूसरा दे दिया कि इस आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु तक लाने में कितना कार्य करना पड़ रहा है, कार्य W बराबर ये दे दिया 2.25 जूल। और हमें ज्ञात क्या करना है, हमें ज्ञात करना है विद्युत विभव। तो विद्युत विभव V बराबर फॉर्मूला W/Q, यानी जिस आवेश को हम लाते हैं वह नीचे आता है और जो किया गया कार्य वह ऊपर आता है। तब जो V बराबर आ जाएगा, यहाँ से ऊपर से हम डिजिट रख लेंगे 2.25 और Q कितना है 18 × 10⁻⁴, यानी V बराबर आ जाएगा 2.25। इसको हम ऊपर ले जाएंगे 10⁻+4, नीचे आ गया 18, यानी V बराबर आ जाएगा, यहाँ पर हम 1 दशमलव इधर की साइड ले जाएंगे तो 22.5, और यहाँ से 1 पावर कम हो जाएगी और ये आ गया 18। और यदि हम इस 22.5 को 18 से डिवाइड करें तो 18 ही कम 18 बच गए कितने 4, और 18 दूनी 36, फिर 9 और 18 पंजे 90, तो ये आ जाएगा 1.25 × 10⁻³ वोल्ट। तो जो विद्युत विभव होगा उस बिंदु पर वह कितना आ जाएगा, वह आ जाएगा 1.25 × 10⁻³ वोल्ट।